दोस्तों 14 दिसंबर को आपका कक्षा 12वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इसी अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर की तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको एकदम सिलेक्टेड समाजशास्त्र सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। ओके, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा की आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करा दूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे खास बात यह है दोस्तों रहने वाली है, जब इन सब क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी यह अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी तो हो ही जाएगी। इसके साथ ही जो मैं आपकी कक्षा 12वीं की बोर्ड एग्जाम है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा इतना ज्यादा आपके लिए मायने नहीं रखती है, पता है इतना है, आपके नंबर नहीं इतना जुड़ते हैं। मेन आपके यह वार्षिक परीक्षा होती है, मेन बोर्ड एग्जाम होता है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम की आपकी क्या है, इससे मान के चला कि आपकी 80% आपकी दोस्तों तैयारी हो जाएगी। कुछ और क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद तैयार करा दूंगा, तो कंप्लीट आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष लिंगानुपात का अर्थ लिखिए। जनसंख्या की आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों संयुक्त परिवार के गुण और संयुक्त परिवार के दोस्त, ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वंचित समूह का अर्थ को स्पष्ट कीजिए। स्त्रियों के विरुद्ध होने वाले कुछ अपराध बताइए। औद्योगिकरण क्या है। भारत में औद्योगिकरण का क्या कारण है, लिखिए। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण क्या है, लिखिए। आधुनिकीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। संविधान क्या होता है। स्थानीय स्वशासन का क्या अभिप्राय है। हरित क्रांति क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है कई बार। तो हरित क्रांति क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात किए गए भूमि सुधार की विवेचना कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। कामगार मजदूर कौन होते हैं, लिखिए। औद्योगिक समाज में होने वाले सामाजिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ताल क्या से क्या आशय है, तालाबंदी क्या होता है, ये सब आपको तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भूमंडलीकरण का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जाति का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां लिखिए। वंचित समूह की 2 विशेषताएं लिखिए। दहेज निरोध अधिनियम क्या है। नगरीकरण के 2 प्रभाव लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगे देख लेते हैं। दोस्तों जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार कर लेना है। 2 अंकी वाले प्रश्न में तो आपको ज़्यादा बताऊंगा, लगभग आपको 40 प्रश्न बताने वाला हूं, क्योंकि आपके पेपर में ही 2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 40-50 क्वेश्चन तो आपको तैयार कर ही लेना है। ओके, उसके बाद टाइम रहता है तो और भी जो आपको क्वेश्चन मिले तैयार करते जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं, इनके आंसर आपको ज़्यादा बड़े नहीं लिखने, 2 लाइन के आंसर होते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिए हुए हैं कि क्या आशय है, इसे क्या कहते हैं, तो 2 लाइन में आपको क्या समझा देना है। ओके, सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपका है सपोर्ट रहता है, क्योंकि आपको पता है एमपी बोर्ड में समाजशास्त्र सब्जेक्ट की आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। ओके, तो इसलिए दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मेहनत करके आपके लिए ला रहा हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहता है कि क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन में आपको समझा दूंगा। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संस्कृति किसे कहते हैं। आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका का वर्णन करें, कोई 2 बिंदु से आपको समझाना है। नेक्स्ट है, जिला पंचायत के 2 कार्य लिखिए। भूमि सुधार का क्या अर्थ है। भूमि सुधार के उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है, विनिवेश किसे कहते हैं। औद्योगिक समाज की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज का अर्थ क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग से आपका क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी नौकरी सुरक्षित क्यों मानी जाती है। तो ये है दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम बताना चाहूँगा कि अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अभी दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है, जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षा होगी, इसके बाद फरवरी में आपकी बोर्ड एग्जाम है। ओके, तो आप क्या सभी एग्जाम में 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही आपको क्या है मॉडल पेपर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, सभी परीक्षाओं के लिए आपको मॉडल पेपर से प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपका है क्लास 12 से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर
मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सोशियोलॉजी का जो कोर्स है कई महीनों की मेहनत के बाद बनाया गया है। जैसे ही आपका ये 2024 का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ था, पूरी टीम ने काम किया है और एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपको दिए जाएंगे और वो भी क्या है, टाइपिंग करके आपको मटेरियल बनाया गया है, जिससे आपको क्या है कोई भी दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। आगे नेक्स्ट दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले महत्व से पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से क्या आशय है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है, माल्थस को यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। कोई 3 बिंदु आपको समझाने हैं। नेक्स्ट है, राज्य अक्सर सांस्कृतिक विविधता के बारे में शंकालु क्यों होते हैं? नेक्स्ट है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता एवं पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर बताइए। कोई 3 बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है के प्रमुख साधन पर प्रकाश डालिए। प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? ओके, सिंपल एक बार पढ़ भी लेते हैं तो भी आपसे क्या बन जाएगा। नेक्स्ट, टेलीविजन से समाज में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। जो आप टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, उससे समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो आपको तैयार करने हैं। साथ ही इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं तो वो आपको तैयार कर लेना है। ओके, और इससे क्या फायदे हैं तो वो भी आपको, मतलब फायदे नुकसान, और साथ ही में समाज में क्या इसके परिप्रेक्ष्य में भी आपको उसके बारे में तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांकी के महत्व को समझाइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। कोई 3 आपको बताने हैं। नेक्स्ट है, उदारीकरण के लाभों या गुणों का वर्णन कीजिए। विनिमय तथा हुंडी का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होते हैं? इन्हें राज्य के संरक्षण की क्यों जरूरत होती है? और जो भी आप क्वेश्चन को तैयार करें तो समझकर आपको तैयार करना, एकदम रटना नहीं है। समझकर आप तैयार करते हैं तो क्वेश्चन को अगर घुमा भी दिया जाएगा तो फिर भी आप क्या है लिख लेंगे पेपर में। ओके, नेक्स्ट है, भारत में समतायिता के दुष्परिणाम क्या है? वर्णन कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार से क्या आशय है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए और जनसंचार के दुष्प्रभाव लिखिए। तो जनसंचार से संबंधित आपका 3 नंबर का जरूरी एक क्वेश्चन आना ही फिक्स है। 4-5 क्वेश्चन में आपको जो जनसंचार वाले बताए हैं, जनसंचार के प्रमुख साधन, टेलीविजन का समाज में हो रहे परिवर्तन, ओके, जनसंचार के दुष्प्रभाव, जनसंचार से आशय उसकी विशेषताएं, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके रखना है। 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जितने क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, पीडीएफ चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसारीclasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए अनुरागसारीclasses.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। यहाँ जाकर आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवारों के प्रमुख गुणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार प्रथा के दोष का क्या है? लिखिए। नेक्स्ट है, जनजातियों की कौन सी समस्याओं का सामना करता पड़ता है? मतलब जनजातियों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के संक्षेप में लिखिए। भूमंडलीय संचार का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के कोई 4 लक्षण लिखिए। संगठन एवं आकार के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? समझाइए। परिवार के बारे में आपको जरूर तैयार करना है। एकांकी परिवार, आपका संयुक्त परिवार, और आपके परिवार के कितने प्रकार बताए हैं संगठन के आधार पर, आकार के आधार पर, ये आपको जरूर तैयार करके रखना है। आगे नेक्स्ट है, भारत में सत्ता एवं वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण लिखिए एवं उनकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट है, परिवारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके कार्य लिखिए। नेक्स्ट है, सामाजिक विषमता किसे कहते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जनजातियों की परंपरागत समस्याएं लिखिए। कोई 4 आपको समस्या बतानी है। भूमंडलीकरण को परिभाषित करते हुए इसके सकारात्मक परिणाम की विवेचना कीजिए। फिर उदारीकरण की आर्थिक नीति को लिखिए। नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुख्य उद्देश्य उठाए हैं, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान समस्या क्या है? किन्हीं 4 को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये है दोस्तों आपके 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, ज़्यादा नहीं बताएं, जितने बताएं तैयार करके रखिएगा। बाकी आपको इतना तैयार हो जाता तो अपने हिसाब से फिर आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्लास 12 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन करके आप तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।